बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक बड़ा अहम है और मैं समझता हूँ कि हर आम आदमी के लिए, हर ख़ास व आम के लिए बहुत मुफीद है। बात को ध्यान से सुनिएगा, एंड तक कंप्लीट वीडियो देखिएगा ताकि आपको बात मुकम्मल समझ आ जाए। वो टॉपिक है हमारा कि आज महंगाई के इस दौर में आपकी एक आमदन काफ़ी नहीं है। आप जानते हैं कि वतन अज़ीज़ में जितनी तेज़ी से पिछले चंद सालों में महंगाई हुई, जितनी तेज़ी से हर शोबा ज़िंदगी में कीमतें कमोडिटीज़ की बढ़ी, उस तरह हमारी तनख्वाहें या हमारी अर्निंग कैपेसिटी या हमारी आमदन नहीं बढ़ी। उससे क्या फ़र्क पड़ा कि आपकी आमदन और अखराजात में एक जो है अदम तवाज़न आ जाता है। होता क्या है कि जब बेपनाह महंगाई बढ़ती है, तेज़ी से बढ़ती है, आपके ज़राए आमदन उस तेज़ी से नहीं बढ़ते, तो फिर आपके लिए अखराजात और आमदन के दरमियान तवाज़न रखना खासा मुश्किल हो जाता है। हमारे पास जैसी भी जॉब हो, प्राइवेट अर्निंग हो, प्राइवेट जॉब हो, बिज़नेस हो, जितनी हम अर्निंग करते हैं वो सारी जो है वो निकल जाती है अखराजात की मद में। आप सेविंग की तरफ जा ही नहीं सकते, सेविंग आपका सब्जेक्ट ही नहीं बनता। जब आप सेविंग करना शुरू करते हैं तो फिर आप समझें कि आप सेफ़ जोन में हैं। लेकिन आज के इस महंगाई के दौर में एक आमदन जो है वो काफ़ी नहीं है, आपको एक से ज़्यादा आमदन लगानी पड़ेंगी। उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी आसान होगी। आपके जितने अखराजात हैं, मसलन एक आमदन से वो मुकम्मल पूरे हो जाते हैं या कुछ रह भी जाते हैं, तो आप जो है वो एक पूरी आमदन में से कुछ भी सेविंग नहीं कर पाते। इसलिए अब इस तनाज़र में आपको एक से ज़्यादा आमदन लगानी पड़ेंगी ताकि आप जो अर्निंग करें, अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक आमदन लग रही है या साथ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं वो भी लग रहा है, तो कम से कम आप अखराजात जितने भी हैं उन पे कंट्रोल कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं। इसके बाद जो आपकी अर्निंग बचती है वो अर्निंग आपकी सेविंग में चली जाती है। आज जितने भी बाशऊर अक्लमंद लोग हैं उन्होंने 3-3, 4-4 तरह की आमदन लगाई हुई हैं। बज़ाहिरन शायद हमें वो एक काम करते नज़र आते हों, लेकिन उनकी आमदन 4-4, 5-5 जगह पे लगी है। मसलन कोई शख्स जॉब कर रहा है तो शाम को वो प्राइवेट टैक्सी कुछ घंटों के लिए चला रहा है। मसलन एक शख्स जो है वो एक बिज़नेस कर रहा है, साथ उसने अपनी प्रॉपर्टी या कोई और चीज़ जो है वो रेंट पे दी हुई है। इसी तरह की मुख्तलिफ मैं मिसालें बता रहा हूँ, लेकिन जो नौकरी पेशा लोग हैं, जिनकी जॉब है, करते हैं, लेकिन बहुत थोड़े पैसे मिलते हैं, उससे उनके घर के अखराजात किसी सूरत पूरे नहीं होते, तो वो क्या करें। उनके लिए ये टॉपिक, ये वीडियो बड़ी अहम है कि दोस्तों अगर आप एक जॉब कर रहे हैं, आप देखते हैं कि उसमें से आपके अखराजात और मामलात पूरे नहीं होते, तो आप पार्ट टाइम कोई दूसरी जॉब कर लें। अगर जॉब नहीं करते, आप शाम को कोई छोटा मोटा जो है वो प्राइवेट बिज़नेस कर लें। कोई हुनर आपको आता है, मसलन आप टेक्निकल आदमी हैं, मैकेनिकल आदमी हैं, तो जॉब से आकर आप जो है वो शाम को 4-5 घंटे पार्ट टाइम काम करेंगे। क्योंकि अगर आप यूरोप और अमेरिका के अंदर देखें, जो दुनिया के जदीद और एडवांस ममालिक हैं, वहाँ भी लोग 18-18 घंटे काम करते हैं। चाहे वो जॉब कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या फिर एक जॉब के बाद वो अगर फ़र्ज़ करें पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, तो ये दौरानिया 18-20 घंटे तक भी चला जाता है। क्योंकि जब इतनी हार्ड आप वर्किंग करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी अर्निंग भी बेहतर होती है, आप अपने अखराजात पे भी काबू पा लेते हैं और कुछ सेविंग भी आपके पास बचना शुरू हो जाती है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि वतन अज़ीज़ में बेपनाह महंगाई है। हर रोज़ आए रोज़, चाहे पेट्रोल हो, खाने पीने की अशिया हो, आटा हो, चीनी हो, तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतें सुबह शाम बढ़ती रहती हैं। और उस बढ़ने की वजह यह है कि
हम समझें कि एक फ्री स्टाइल कंट्री में रहते हैं, यहाँ कीमतों पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और जब महंगाई बढ़ती है तो शायद फिर उस तनाज़र से तनख्वाहें नहीं बढ़ती, आपकी अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती। होता क्या है कि सारा सिस्टम जो है वो इनबैलेंस हो जाता है। ये वो हिसाब है कि आपको एक चादर दी गई है जो सर से पाँव तक आपको ढांपती है। एक मिसाल आपने सुनी हुई है कि जिसके अंदर हर इंसान का इज़्ज़त या पर्दा है, जब वो सोता है आप चादर सर पे लेते हैं तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पे लेते हैं तो सर अधूरा रह जाता है। ये उस चादर वाली मिसाल महंगाई की मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरह अखराजात और आमदन में अदम तवाज़न हमेशा बरकरार रहता है। जो समझदार लोग हैं जिनको ये पता है, उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 आमदन्स लगाई हुई हैं। इनकम से ये होता है कि फ़र्ज़ करें आपकी एक पूरी इनकम अखराजात पे लग गई, दूसरी भी थोड़ी बहुत ही लग गई, पीछे 1 या 2 अगर कोई आमदन आपकी बचती हैं तो वो सारी फिर आपकी सेविंग में चली जाती हैं। उससे ये होता है कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सेविंग करते जाते हैं, और ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कभी भी हार्ड वक्त आता है तो आपको किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते, किसी से हेल्प नहीं लेना पड़ती। ये वही पैसा है कि आप निकाल के तो अपनी जो है वो ज़रूरियात पूरी कर लेते हैं। लेकिन जो लोग इन चीज़ों को समझते हैं, ना तो वो किसी दूसरे को बताते हैं, ना वो ये मशवरा देना पसंद करते हैं। मसलन एक शख्स है, वो जॉब कर रहा है, उसके साथ साथ वो स्टॉक एक्सचेंज का भी काम कर रहा है, शाम को उसने शोरूम रखा हुआ है, वो यूज्ड गाड़ियों का या मोटरसाइकिल का काम करता है। इसी तरह एक बंदा है, उसने एक कारोबार किया हुआ है, साथ 2-3 छोटे छोटे और कारोबार खोले हुए हैं। बात ये नहीं है कि आपके पास लाखों रुपए सरमाया नहीं होगा तो आप काम नहीं करेंगे, ये कोई रीज़न नहीं है। बात यह है कि आपने अपने माइंड को अप्लाई करना है, अपने जहन से काम लेना है कि मेरे पास क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या स्किल्स हैं, मैं इनसे क्या क्या काम ले सकता हूँ। और फिर सबसे बड़ी बात कि जब आप अपनी सलाहियतों को जो है बरूएकार लाते हैं, उनसे काम लेते हैं, तो फिर आपके लिए कभी भी मुश्किल पैदा नहीं होती। फजूल टाइम जो हम गुजार देते हैं, चाहे घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, दोस्तों में हो, इधर उधर हो, तो वाई नॉट के वो अपनी ज़िंदगी को आप हर लम्हा बेहतर करने के लिए कोशिश करें। जैसे जैसे कोई इंसान एक से ज़्यादा जॉब करता है, बिज़नेस करता है, तो यकीन माने कि आपका जहन खुलता जाता है, और फिर एक स्टेज वो आती है, इंसान सोचता है कि काश ये काम मैं पहले कर लेता, मैंने कितना टाइम ज़ाया कर दिया। और फिर जैसे जैसे अर्निंग आपको दूसरे ज़राए से आती है, कोई पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम छोटा मोटा बिज़नेस है, तो यकीनन फिर आपके अंदर लगाव भी पैदा होता है, हिम्मत और हौसला भी पैदा होता है कि ये चले, मुझे सेकंड इनकम मिल गई है, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनेगा, स्कूल की फ़ीसेस हैं, ट्यूशन की फ़ीसेस हैं, घर का रेंट है, दीगर ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं कि जो हल हो सकेंगे। इसलिए आज का ये टॉपिक टू मच इम्पॉर्टेंट है कि आज के दौर में जो शख्स एक आमदन पे रिलाई करके बैठा हुआ है, यकीन जाने उसके मसाइल कभी काम नहीं होंगे, मुश्किलात में रहेगा। आमदन चाहे कितनी अच्छी हो, सैलरी पैकेज चाहे कितना ही अच्छा मजबूत और स्ट्रांग हो, बावजूद इसके अखराजात जो हैं वो आगे ही आगे दौड़ रहे हैं। आप जब भी अखराजात को मीट करने की कोशिश करते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरी ये लाखों रुपए वाली सैलरी भी इसके आगे कम है। तो पाकिस्तान में तो आप जानते हैं कि जिन लोगों की सैलरीज ही चंद हज़ार हैं, मसलन 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, उनको तो सोचें ले डूबती हैं कि हमने घर का किराया भी देना है, बिजली गैस पानी का रेंट भी देना है, खाना पीना भी करना है, 5-6 बच्चों को जो है वो कपड़े जूते भी पहनाने हैं, उन्हें स्कूल और ट्यूशन्स की फ़ीसें भी देनी है, दूध का भी बिल देना है। तो ये वो मसाइल हैं कि फिर आप कैसे करेंगे। और आज तो ये सूरत हाल है कि घर के अगर 6 अफराद हैं, वो 6 के 6 काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अखराजात पे काबू नहीं पाया जा रहा। तो उसका बेस्ट सलूशन क्या है कि घर के अंदर अगर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, नौजवान बच्चे या बच्चियां हैं वो भी जॉब्स कर रही हैं, तो ये बेहतरीन काम है, इसके अंदर हमें शर्माना नहीं चाहिए।
शर्म उन कामों में आनी चाहिए जैसे भीख मांगना है, कोई गलत काम है वो आप ना करें। मेहनत के अंदर कभी भी कोई यार नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक से ज़्यादा अर्निंग के ज़राए को सोचें। अगर आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें रेंट पे दे दें। अगर आपके पास सरमाया है, आप एक गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, शाम को आप प्राइवेट या यूज्ड गाड़ियों का जो है वो शोरूम खोल लें। इसी तरह अगर आप जॉब करने वाले हैं तो आप फिर प्राइवेट या नए या यूज्ड जो मोबाइल हैं उनकी शॉप खोल लें। कोई भी काम जो आपके जहन में आता है करना पड़ेगा। ज़्यादा देर सोचें, ज़्यादा देर सोचों के अंदर महवे अमल रहना, करना कुछ ना, ये बड़ी मुश्किलात पैदा कर देता है। और फिर सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे सर्विसेज वाले मैंने लोगों को देखा है कि वो सारी ज़िंदगी अपनी नौकरी की नज़र कर देते हैं। 25 साल, 30 साल, 40 साल, जब रिटायरमेंट होने पे आती है तो बड़े घबराए होते हैं। उन्हें पता होता है कि एक जो पेंशन या तनख्वाह मिल रही है इससे घर के अखराजात पूरे नहीं होने। जो रिटायरमेंट पे पैसा मिलेगा वो किसी एक बच्चे की शादी पे लग जाएगा। घर बनाने के लिए अगर प्लाट लिया या मकान बनाए तो सारा पैसा उधर लग जाएगा। बाकी फिर आमदन का क्या बनेगा। उनके लिए भी ये तजवीज़ है कि आप जॉब जब भी क्लोजिंग की तरफ जाए उससे 4-5 साल पहले अपना कोई साइड बिजनेस लाजमी शुरू कर दें। उन 4-5 सालों में ये होगा कि जॉब तो आपकी लगी हुई है, आपको कोई डर ख़तरा नहीं होगा कि मेरी इनकम नहीं आएगी। लेकिन सेकंड कोई भी बिजनेस है, कोई काम है तो वो आप सीख जाएंगे। और याद रखिए कि जॉब जो है वो एक फैमिली या एक ख़ानदान या घर के अफराद को पाल सकती है। बिज़नेस जो है ना वो नस्लों को पाल सकता है। उसकी वजह फ़र्ज़ करें अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं ख़ुद जॉब कर रहा हूँ, ये जॉब मैं किसी को आगे दे कर नहीं जा सकता। मेरी रिटायरमेंट के साथ ये मामलात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन बिज़नेस ऐसी चीज़ है कि मैं अपने बच्चों को, बच्चियों को, फैमिली को सिखला सकता हूँ। अगर वो भी प्राइवेट तौर पे बिज़नेस करना चाहें तो वो ये बिज़नेस कर सकते हैं। इसी तरह ये बिज़नेस नस्ल दर नस्ल ट्रैवल करता जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि बिज़नेस जो है, कारोबार जो है वो नस्लें संभालता है। नौकरी जो है वो एक घर के अफराद को ही संभाल पाती है। कोशिश करें कि अगर नौकरी कर रहे हैं तो इसके साथ भी पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो लाजमी हैं। जैसे जैसे आप देखेंगे कि आपको सेकंड इनकम्स आती जाएंगी, थर्ड इनकम आती जाएगी, आपके हालात जो हैं वो खुशहाली की तरफ जाएंगे, आप अपने अखराजात को बेहतरीन तरीके से काबू पा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है आज के दौर में कि अगर कोई बंदा सेविंग कर रहा है तो वो कामयाब तरीन इंसान है। हमारे सामने आसपास मोहल्ले में, सोसाइटी में ऐसे कई लोग हैं जो सुबह से रात गए तक 2-2, 3-3, 4-4 नौकरियां करते हैं, कारोबार करते हैं, पार्ट टाइम बिजनेस और जॉब्स करते हैं। उसका फ़ायदा ये है ना फजूल एक्टिविटीज़ में बैठते हैं, ना वक्त को ज़ाया करते हैं, बल्कि आप अर्निंग की तरफ जाते हैं। सोसाइटी को करीब से मज़ीद देखने का मौका मिलता है। महंगाई के हालात में आप ये ख़ुद एवेल्यूएट कर सकते हैं कि आपकी इनकम कहाँ पे है और आपके अखराजात कहाँ पे हैं। तो दोस्तों ये आज की वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। मैं ये रिकमेंड करूँगा बतौर मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और ट्रेनर कि अगर आप समझदार और ज़िम्मेदार इंसान हैं तो आज के दौर में एक आमदन पे इन्हिसार करना, मैं समझता हूँ कि अपने आप को हमेशा मुश्किलात में डाले रखना है। और वो ज़िंदगी कौन सी है जो हमेशा मुश्किलात, मुसीबतों और मसाइल के साथ गुजर जाए। अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दिया है, अक्ल और शऊर दिया है, हर इंसान को अच्छी सेहत दी है। तो कोशिश करें कि आप जो है वो एक से ज़्यादा आमदन लगाने की कोशिश करें, अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। और याद रखें कि दुनिया में सबसे दौलत को जो नापने का आसान फार्मूला है, ये नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, घर हैं, गाड़ियां हैं, बैंक बैलेंस जमा कर लिया, ये दौलत है। दौलत की जो आसान तशरीह है वो ये है कि योर अर्निंग कैपेसिटी इज़ योर वेल्थ। आप जो कमा रहे हैं वही असल आपकी दौलत है। आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं तो यही आपकी दौलत है। आप महीने का 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो ये असल आप दौलत कमा रहे हैं।
आप महीने का 10 लाख कमा रहे हैं, तो ये आपकी जो है वो असल अर्निंग है। तो इस अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाइए, अपने मसाइल को कम कीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।